प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु की हम स्तुति करते हैं क्योंकि हमारा प्रभु महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर से एक बार हम उस ऑनलाइन पे और गूगल मेट चैनल पे हम लोग सभी लोग इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम चाहते हैं सभी लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हमारा प्रार्थना है और परमेश्वर हम सबको यहाँ पर इस चैनल के जरिए हमको इकट्ठा किया है ताकि हम सारी बातों को सुने और आशीष हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों ना आज का मेरा विषय है, आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इस समय क्या बातें कर रहे हैं और हमको क्या सिखा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम एक मसीह होने के कारण, हमें प्रेषर एक सेवक होने के कारण, हमें परमेश्वर के दास होने के कारण कुछ ऐसी नई नई बातें पवित्र आत्मा देता है, हमें सिखाता है और हमें आगे बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर आज के विषय को लेकर क्या बात करना चाहते हैं। हम कितना भी नॉलेज पाएंगे, प्रभु का ज्ञान पाएंगे, कम है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की कितने भी वचन को सीखेंगे, कम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से बातें करते ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, दादा कहते सीखना और सिखाना कभी बंद नहीं होता है। हम तब तक जिंदा है, हम जीवित है, हमारे अंदर आत्मा है, तब तक हमको सीखना है और आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों ना आज हम देखते हैं कि आज जैसे उपवास प्रार्थना में बहुत सारी बातें हम सीखते हैं और बहुत सारे लोग उपवास किए हैं। हमें परमेश्वर कार्य करे, परमेश्वर आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय नई नई बातें बताना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी क्या होता है, हम प्रभु में जीवन बिताते, प्रभु में जीते हैं, बहुत सारा दुख आता है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने जीवन को इस बारे में सीखते हैं और हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जैसे हम प्रभु पर विश्वास जब करते हैं, जब यीशु पर भरोसा करते हैं तो समस्या चालू हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन बाइबल कहती है संसार से अच्छा प्रभु में दुख बिताना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जब हम प्रभु में दुख बिताएंगे, प्रभु में समस्या का सामना करेंगे, फेस करेंगे या अपना जीवन बिताएंगे, तो हमें परमेश्वर आशीष करता है और हमारी आत्मा प्रभु के हाथ में होती है। वैसे संसार के लोग दुख उठाते, हमसे भी ज्यादा दुख उठाते, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि उनका दुख उनको नरक में लेके जाएगा। वैसे लेकिन हम प्रभु में रहकर दुख उठाते या क्लेश उठाते या दुखों का सामना करते या फेस करते, तो प्रभु उसका हमको स्मरण करता है और हमको आशीष करता है। वैसे क्योंकि प्रभु में दुख उठाना सबसे बड़ी लाभदायक बात है। प्रभु में दुख उठाना सबसे बड़ी लाभदायक बात है। वैसे संसार के लिए दुख उठाना, वैसे हम अपने खुद के लिए दुख उठाना, बाइबल कहते हैं व्यर्थ है, सब बलिदान व्यर्थ है। वैसे आमीन। तो बहुत सारी बातें हैं। आमीन। वैसे तो क्लेश और कष्ट और दुख, क्लेश और कष्ट और दुख और परीक्षा और संकट जो हम इस संसार में परमेश्वर के लोग जो होने के कारण वैसे सहते, परमेश्वर के लोग होने के कारण हम सहते। वैसे जो भी कष्ट होता है, समस्या होती है, हमें परीक्षा होती है, वैसे हम प्रभु में रहकर अगर सारी बातों में हम दुख उठाते या कष्ट उठाते तो हमारे लिए लाभदायी है। वैसे क्योंकि परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देगा, परमेश्वर उसकी आशीष हमको देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु हमको अनाथ नहीं छोड़ेगा। वैसे लेकिन प्रभु से अलग रहकर, प्रभु से दूर रहकर, संसार में रहकर हम दुख और कष्ट करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता, कोई अर्थ या कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को छोड़कर दुख उठाना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। वैसे हमें लेकिन प्रभु में रहकर दुख उठाना, प्रभु के लिए दुख उठाना बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया, बहुत बड़ा प्रतिफल है। वैसे हमें प्रभु के लिए दुख उठाना, इसलिए पौलुस जो है, ये बहुत सारा पौलुस जो है, आपने जब संसार में इतना दुख उठा उसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन प्रभु में आने के बाद उसने जब दुख उठाया, शॉल का पौल बन गया, तो बाइबल कहती है उसने कितना समस्या का सामना किया। वैसे लेकिन उसने जो कष्ट उठाया वो खुदा की नजरों में स्मरण हुआ। वैसे क्यों? क्योंकि उसकी आशीष परमेश्वर उसको दे रहा है। वैसे हालेलुया, आमीन। और दिया भी है। आमीन। तो अगर हम प्रभु में क्लेश उठाते हैं, कभी कभी मसीह लोग के ऊपर जीवन में दुख आता है, मसीह लोगों के जीवन में तकलीफ आती है, समस्या, तो वो लोग कुरकुर करते हैं। आमीन, कुरकुर करते हैं। वैसे आमीन। तो बाइबल के तरफ बोलते हैं हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में जीते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमने प्रभु के लिए छोड़ा तो हमें कष्ट क्यों हुआ है, हमें समस्या क्यों हुआ है। वैसे लेकिन सभी दुख बुराई के लिए नहीं होते। कुछ दुख होता है वो अच्छाई के लिए होता है, हमें सीखने के लिए होता है, अनुभव के लिए होता है, आगे बढ़ने के लिए होता है, प्रभु की महिमा के लिए होता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी बातें हमको सीखना है। तो लोग क्या करते हैं, जब प्रभु मेरे को दुख आता है, समस्या आते हैं, तो कोई लोग क्या करते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। आई मीन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को भूल जाते हैं, प्रार्थना में आना बंद होते हैं, पास्टर को फोन करना बंद करते हैं, पास्टर से मिलना बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु में रहकर दुख आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो प्रभु में रहकर आता है तो प्रभु हमको संभालेगा, प्रभु हमको बचाएगा। क्यों नहीं बचाएगा? प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पढ़ेंगे, आइए पहला पत्रस का हम 4:12 पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे क्या परमेश्वर की आत्मा आज क्या बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सभी लोग, आपके पास बाइबल है, आपके पास वचन है, तो आप बिंदास निकालिए। पहला पत्रस 4:12। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे परमेश्वर क्या बातें करता। ओके, हाँ। पहला पत्रस 4:12। हाँ। हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, हाँ, जो दुख अग्नि तुम्हारे लिए परखने के लिए तुम में भड़कती है, तुम्हारे ऊपर आती है या होती है। आगे, इससे यह समझकर अचंभ न करो। इसे समझकर अचंभ ना मत, आई मीन मतलब इससे घबराओ मत। अचंभ मतलब कोई ऐसी बड़ी बात मत मानो। आई मीन प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, या तुम पर कोई अनोखी बात बीत रही है। आगे, पर जैसे मसीह में दुखों में सहभागी होते हो, जैसे अगर मसीह में रहकर अगर दुखों का सहभागिता होते हो, आनंद करो, खुशी बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोला। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मसीह में हैं, आप प्रभु में, तो बाइबल कहता है अगर दुख को सहते हो या दुख का सामना करते हो या उसको लेके चलते हो, अपने जीवन बिताते हो, तो आनंद करो, खुशी बनाओ। लेकिन लोग प्रभु में रहकर दुख जब आता है तो लोग आनंद नहीं करते, प्रभु को दोष लगाते, हम प्रभु पर उंगली उठाते, प्रभु को बुरा भला बोलते हैं, प्रभु के विरुद्ध जाते हैं, लोग पाप करते हैं, प्रभु के विरुद्ध बातें करते हैं। इस्लाम बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं, पाप करना चालू करते हैं, बुराई करना चालू करते हैं, अपना जीवन संसारिक जीवन जीना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु में रहेगा। तो लोग हम बाइबल कहती है, पहला पत्रस का 4:12 में बोलता है, हमें अगर कोई अग्नि रूपी परीक्षा तुम्हारी होती है या कोई आग तुम्हारे ऊपर भड़कती है, तो बाइबल कहते हैं अच्छा मत हो, मतलब कोई डर मत मानो। बाइबल कहते हैं इसको मसीह में रहकर उन दुखों का सामना करो, हमें उसमें सहभागिता हो जाओ, सहमत हो जाओ, सहते रहो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको दे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में रहकर दुखों का सामना कर रहे हो। हालेलुया। और जब प्रभु में रहकर प्रभु के लिए, तो क्या बोलते हैं, प्रभु में रहकर, उसके वचनों में रहकर, परमेश्वर के साथ रहकर अगर आप दुखों का सामना करते हो तो परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, उसका प्रतिफल परमेश्वर पक्का आपको देगा। 100% नहीं, 200% आपको देगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में रहकर सारे दुखों का सामना करते हो। इस्लाम हमें कितना अच्छी बात है, वापस से पढ़े और बुलंद आवाज से पढ़े। ओके, हे प्रियो, जो दुख रूपी, बाइबल कहती है मसीह लोगों के लिए बात की है, जो मसीह में है, जो चर्च में है, जो प्रार्थना करते हैं, जिसका उद्धार हुआ है, जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, प्रभु के राज में बढ़ना चाहते हैं या प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इनको मैं हिम्मत देना चाहता हूँ। वैसे मैं उनको हिम्मत देना चाहता हूँ, उनको मैं हौसला देना चाहता हूँ, उनको जो है मैं बहुत सारी बातों में उनको ताकत देना चाहता हूँ। उनको एक आशा देना चाहता हूँ मैं। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप विश्वासी हैं या प्रभु को मानते हैं या प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आप हार मत मानो। हार मत मानो, हिम्मत रखो। हालेलुया। बाइबल कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, निराश ना हो, मुझ पर विश्वास करो, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी मैं तुम्हारे पास हूँ। परमेश्वर का वचन हमको हिम्मत देता है, परमेश्वर का वचन हमें सहायता करता है, परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है, उम्मीद देता है। इस्लाम तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है। हम वापस एक पढ़े। हाँ, ओके, हाँ। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुमको परखने के लिए तुम में भटकी है। हाँ, या कोई भी अग्नि तुम्हारे ऊपर आता है, कोई भी दुख तुम्हारे ऊपर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तुम सच्चे मसीह है क्या झूठे मसीह है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई अग्नि परखने के लिए तुम्हारे, परमेश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लेकिन हम कुछ गलत काम करते हैं। देखो, दो तरह की परीक्षा होती है, एक तो हमारी ओर से होती है, एक परमेश्वर की ओर से। मतलब अगर हम प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं या परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, तो हम बाइबल कहते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी पर होती है। वैसे हम उसको हमको लेके चलना है। लेकिन अगर प्रभु में जीते हैं या प्रभु में चलते हैं, प्रभु में रहते, अगर कोई दुख आता है, कोई क्लेश आता है, तो ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। उसका परमेश्वर जो है हमको उसका प्रतिफल देगा। वैसे हालेलुया, आमीन। अगर किसी कोई कभी क्या होता है, कोई भाई लोग, मसीह लोग, आमीन, अगर किसी के जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है, बीमारी आती है, तो क्या बोलता है, प्रभु ने मेरे लिए, प्रभु मेरी परीक्षा कर रहे हैं।
ऐसे में बहुत सारे मसीह लोग बोलते हैं प्रभु मेरी परीक्षा करता है, या कोई बीमार गिर गया मसीह तो बोलता है प्रभु मेरी परीक्षा करता है, कोई अगर समस्या में आता है प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे कौन सी बड़ी आदमी है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं? परमेश्वर ऐसे नॉर्मल लोगों की परीक्षा नहीं लेता है। परिश्रम बाइबल कहती है यीशु की भी परीक्षा हुई, पवित्र आत्मा ने जंगल में लेके गया, हमें पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में लेके गया और इब्लीस के हाथों से उसकी परीक्षा हुई। परिश्रम लेकिन परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। परिश्रम हमें हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहते हैं जब उसने बपतिस्मा लिया जीसस ने, यीशु मसीह ने, बाइबल कहते हैं होली स्पिरिट ने उसको जंगल में लेके गया। आमीन। और इब्लीस यानी शैतान के हाथों से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर हालेलुया। अगर आप मसीह में स्ट्रांग है, आप मसीह में प्रभु का भय मानते हो या आत्मा में चलते हो, वचनों में चलते हो, आपकी परीक्षा हो रही है, तो ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा आनंद की बात है। परमेश्वर हालेलुया। तो उसको बुरा मत मानो परमेश्वर, लेकिन आप प्रभु में नॉर्मल है, आप ढीले है, आप प्रभु के बच्चे में नहीं चलते या आत्मा में नहीं जीते या प्रभु के विरुद्ध चलते या प्रभु का भय नहीं मानते, अगर परीक्षा आते तो ये आपकी जिम्मेदारी पे आती। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के विरुद्ध कुछ पाप किया है, कुछ गलत काम किया है, इसलिए परीक्षा आपके ऊपर है, ये समस्या आपके ऊपर पड़ी है। हमें परमेश्वर, लेकिन जब परमेश्वर परीक्षा लेता है तो परीक्षा से बाहर भी लाता है। परमेश्वर हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है ना मसीह लोगों की, तो परमेश्वर हमको उस परीक्षा से बाहर लाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है एक परीक्षा मैं ले रहा हूँ। हालेलुया। और उसका दुगना आशीर्वाद, दूसरा दुगना प्रतिफल, दुगना आशीष हमको देगा। परमेश्वर हालेलुया। लेकिन अगर कोई हम अपने खुद से परीक्षा में पढ़ते हैं या बाइबल कहती है क्या बोलता है, खुद हमारे जीवन में कुछ गलत काम करते परीक्षा में गिरते हैं तो उसका आशीष हमको नहीं मिलता है। आमीन। क्यों? क्योंकि बाइबल कहते हैं उसको हम बाहर आते हैं, हम प्रभु में जीते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं परिश्रम, तो बहुत सारे बोलते हैं, कभी कभी किसको बोलेगा अरे अभी है ना आपके ऊपर बहुत समस्या है, तो नहीं प्रभु मेरी परीक्षा लेता है। मैं परिश्रम ऐसे मसीह लोगों को मैंने देखा है, प्रभु मेरी परीक्षा लेता है। परिश्रम अभी प्रभु तुम्हारी परीक्षा क्या लेगा? ऐसे प्रभु नॉर्मल और गिरे लोगों की परीक्षा नहीं लेता है, जो प्रतिदिन पाप करते उनकी परीक्षा नहीं लेता है। परिश्रम प्रभु बोलेगा पहले से परीक्षा में पढ़ा हुआ है, पहले से पाप में पढ़ा हुआ, इसकी क्या परीक्षा लेगा? क्या परीक्षा लेगा इसकी? अगर कोई प्रभु ऐसे लोग की परीक्षा लेता है जो आत्मा में स्ट्रांग है। देखो जब याकूब की परीक्षा भी ना, मेरा वचन कहता है जब याकूब की परीक्षा ना, शैतान ने बोला आमीन, परमेश्वर जो है स्वर्ग में मीटिंग कर रहा था, आमीन, उतने में शैतान आया और परमेश्वर जो है याकूब की महिमा कर रहा है, याकूब की बड़ाई कर रहा है। फैसला बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान बोलता है अरे उसके पास पैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है, इसलिए वो सेवी क्या करता है, उसको अच्छी बीवी दी है तूने, उसको क्या कमी है, वो तेरे ने तो क्या मेरी बड़ाई करेगा, वो तेरे ने तो क्या मेरी महिमा करेगा, वो तेरी ने तो क्या मैं क्या बोलते हैं मैं मुझे क्या बोलते तेरे को दे या मुझे उठाएगा। तो ऐसे बातें शैतान किसके सामने बात कर रहा है? परमेश्वर के सामने। आमीन बेसलम। तो परमेश्वर बोल रहा है मेरे दास याकूब को देखा कि मेरा भय मानता है, आमीन बेसलम, मेरा भय मानता है, आमीन बेसलम, मेरे वचनों पे चलता है, खराई से जीवन बिताता है। ये बातें शैतान के सामने बोला, और शैतान के सामने जब परमेश्वर ने ये बातें बोला, याकूब की बड़ाई की, तो शैतान को जेलस फील हुआ। तो शैतान बोलता है अरे तो मेरे हाथ में दे, आमीन, 6 महीने का गिरबन करके परमेश्वर वाला ले, तेरे को जो करना कर, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये सच्चा मसीह है, ये सच्चा भक्त है, ये मेरा भय मानता है। हमें कितना भी इसकी परीक्षा होएगा ये कभी डगमगाएगा नहीं, ये कभी हारेगा नहीं, हार मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको मैंने शैतान को देने से पहले परमेश्वर ने याकूब को परखा था। ये बात शैतान को नहीं पता था। कभी कभी मसीह लोगों की परीक्षा होती है, या मसीह लोग परीक्षा में गिर जाते हैं या दुखों में आ जाते हैं, समस्या में, तो परमेश्वर पहला परख के लेता है, बाद में शैतान जब परीक्षा में डालता है ना तो उसमें पास हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। क्यों? लेकिन पहला परमेश्वर परखता है अपने बच्चों को, क्योंकि परमेश्वर को पता है इसका जीवन शैतान के हाथ में जाने वाला है, इसकी परीक्षा शैतान के हाथों में होने वाली है, शैतान इसका इस्तेमाल करने वाला है। ऐसा जो है ये परमेश्वर को मालूम है, इसलिए परमेश्वर जो है इस परीक्षा का जो हमारे जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में और विश्वासी लोगों के जीवन में ये परीक्षा डालता है, समस्या डालता है, छोटे मोटे दुख डालता है। क्यों? ताकि हम उसमें परखे जाओ। आमीन। तो बाइबल कहते हैं उसमें हम परखे जाए, हम उसमें परख कर हम आगे उसमें से बाहर आ जाए। देखो कभी कभी क्या, जो सोनार जो होता है दुकान में, सोनार जो हम सोने अक्सर हम लोग चेन पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। अगर सच्चा सोना है, अच्छा सोना है या ओरिजिनल सोना है तो उसको आग में डालते हैं,
सोने को भी परखा जाता है, वो सच्चा है क्या बता, अच्छा है या नकली है या डुप्लीकेट है या ऐसी है, वो पहला आग में डालते, आग में जलेगा पूरी तरह से तो उससे पता चलता है ये नकली सोना। असली सोना कभी जलता नहीं, असली सोना कभी जलता। अभी सुनो, शत्रक मित्र ये तीनों को डाल दिया आग में, लेकिन वो जले किधर जले? चौथा परमेश्वर था उनके साथ। अगर बाइबल कहती है अग्नि रूप परीक्षा तुम्हारे ऊपर आती है या तुम्हारे ऊपर समस्या बीतती है, तो बाइबल कहती है आनंद मानो, इससे अचंभा मत हो, त्वचर मत करो परमेश्वर को। बाइबल कहती है इससे त्वचर मत करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की आराधना करो। अगर देखो अभी लॉक टाइम में जो है बहुत सारे लोग मसीह लोग दुखों का सामना कर रहे, किसी के पास पैसा है नहीं है, किसी के पास बहुत समस्या है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु पर विश्वास है उनका। प्रभु कहता है अंतिम समय में ऐसा होने वाला है और इसमें से हमको सीखना है, हार नहीं मानना। अरे यार प्रभु में रहकर प्रभु क्या हो रहा है, हम इतना समस्या का सामना कर रहे, ये लॉकडाउन लगा है, कुछ नहीं हमारे पास, क्या करेगा, किधर जाएगा? तो लोग क्या करते, प्रभु को छोड़ के, है ना, आप प्रभु को छोड़ के अपना जीवन बिताते, प्रभु को छोड़ के कुछ उल्टा पुल्टा काम करते, प्रभु को छोड़ के विरुद्ध जाते, गलत काम करते और पैसा कमाते। नहीं, प्रभु है हमारे साथ। अगर हमारा विश्वास है तो प्रभु हमारे साथ है। तो बोलने का मतलब है, देखो मैं एक पास्टर हूँ, मुझे भी परमेश्वर ने परिवार दिया, तो मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं हार नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे विश्वास है जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जिस परमेश्वर ने मुझे सेविकाएं दिए, वो सब संभालेगा। मुझे किसी बात का डर नहीं, मैं आनंद बनाता हूँ, मैं कभी चिंता नहीं करता उस बात की कल क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, है ना, चर्च का भाड़ा है, घर का भाड़ा है, बच्चे लोग है, परिवार है, बीबी है, कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिस परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है, जिस परमेश्वर ने मुझे परख कर इतना तक लाया है, वो मेरा प्रभु संभालेगा। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो का 8:17 हम देखेंगे इस समय पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं। सभी लोग अपना बाइबल निकालो, आप खुद इस बातों को पढ़िए। तो बहुत सारे विश्वासी लोग भटक जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, हार मानते हैं और उनके जीवन में कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहते हैं हमारी परीक्षा लेता है। हाँ पढ़े रोमियो 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए। अगर मसीह के साथ, वचनों के साथ, प्रभु के साथ अगर हम दुख उठाते हैं तो हम क्या पाते हैं? तो महिमा। उसके साथ महिमा भी पाए। तो कष्ट उठाने वाला ऊंचा आदर पाता है। अगर हम प्रभु में रहकर कष्ट नहीं उठाएंगे, दुख नहीं उठाएंगे, तो हमारा मतलब क्या मसीह में रहेंगे? तो बहुत सारे लोग जो है मसीह में रहकर लोग टॉर्चर मारते हैं, प्रभु को बुरा बोलते, हे प्रभु तू कहाँ है, हे प्रभु तू किधर है, क्या तुझे मेरे बारे में पता नहीं क्या तू मुझे जानता नहीं क्या? मैं इतना उपवास कर रहा हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, तू मेरी सुधि नहीं लेता है, तू मेरी मदद नहीं करता है, तू मेरी रक्षा नहीं करता है। ऐसे वर्ड को यूज करते, ऐसे शब्दों को यूज करते और परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं, परमेश्वर को दुख देते, परमेश्वर को क्लेश देते। बाइबल कहते हैं हमारे साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है परमेश्वर जानता है। वो बुरे और भले को दोनों को देखता है। नित्य स्तोत्र 3:15 कहता है दोनों को देखता है, उसकी आंखें लगी हुई है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे बारे में जानता नहीं, हमारे जीवन में कितना दुख है, कितना कष्ट है, कोई नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। हम कौन से इसमें सामना कर रहे हैं, हम क्या फेस कर रहे हैं, कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। अगर आप सच्चे मसीह है, सच्चे प्रभु के भक्त है, सच्चे प्रभु के सेवक है, तो बाइबल कहती है जो कष्ट उठाता है, प्रभु में रहकर कष्ट उठाता है, दुख उठाता है, वो ऊंचा आदर पाएगा प्रभु में। लेकिन जो प्रभु में रहकर ताना मारता है, हमें दूसरों को दुख देता है, क्लेश पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, उनको बुरा भला बोलते, उनको शब्दों में मारते गिराते, वो कभी ऊंचा आदर नहीं पाएंगे। ऊंचा आदर वही पाता है जो प्रभु में रहकर दुखों का सामना करता है। क्योंकि आप मत बोलिए कि कोई लोग क्या करते, अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को अच्छा मानने के लिए लोग दूसरों को गिराते, तेरे वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे वजह से मैं ऐसा हूँ, तेरे वजह से। कभी नहीं, ऐसा कभी मत करो। बस तो बाइबल कहती है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो कष्ट उठाता है वो ऊंचा आदर पाते हैं। अगर आप कोई कष्ट में भाग नहीं हो लेते या कोई कष्ट में सहभागिता नहीं है, तो प्रभु आपका आदर करेगा नहीं। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो प्रभु हमारी भी महिमा करेगा। मेरा बाइबल कहते हैं, वापस से पढ़े, सब लोग ध्यान से सुनना। ओके, हाँ
और यदि संतान है, अगर हम उसकी संतान है, हम उसके बच्चे या पुत्र हैं, हाँ उसके बेटे या बच्चे उसके, हाँ तो वारिस भी। हाँ, तो उसका वारिस भी हम लोग है। तो मतलब हम उसके हकदार है, हम उसके वारिस भी है, उसके स्वर्ग के वारिस है। देखो कभी कभी अभी अभी समझो अभी आपके घर में बेटा है या बेटी है, कोई हम दोनों में से कोई तो है, तो आपका कोई बेटा है तो उस घर का वारिस भी होता है। तो ऐसा अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम स्वर्ग के वारिस भी है। और दूसरा क्या लिखा है? वरन परमेश्वर के वारिस हाँ, और मसीह के संगी वारिस है। परमेश्वर के वारिस, अब मसीह के सगे वारिस से आगे, जब हम हाँ उसके साथ दुख उठाए, जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं, उसके साथ क्लेश उठाते हैं, दुखों का सामना करते हैं, कष्टों का सामना करते हैं, फेस करते हैं, लेके चलते अपने जीवन बिताते हैं, तो उसके साथ महिमा भी पाए। उसके साथ हम लोग महिमा भी पाएगा। लेकिन अगर कष्ट उठाते हैं और प्रभु के विरुद्ध बोलते हैं, वचनों के विरुद्ध बोलते हैं, सेवक को बोलते हैं, तो आप कभी महिमा नहीं पाएंगे, आप कभी प्रतिफल नहीं पाएंगे, आमीन, आप कभी आशीष नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कष्ट उठाने के टाइम पे, दुख उठाने के टाइम पे आपने प्रभु को बुरा भला बोला है, सेवक को बुरा भला बोला है, प्रभु के वचन को बुरा भला बोला है, तो आपको परमेश्वर परमेश्वर बाइबल कहते हैं परमेश्वर जो है आपकी महिमा कभी नहीं करेगा, आपको आदर कभी नहीं देगा, आपको परमेश्वर कभी आशीष नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दुख उठाने के टाइम ने आपने कुरकुर की है, आपने प्रभु के विरुद्ध बातें की है, वचनों के विरुद्ध बातें की है, सेवक के विरुद्ध बातें की है, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपको ये बातें समझने में आती है हम मसीह में, तो मसीह में कौन है? विश्वासी कौन है? वही है जो कष्ट उठाता है, दुखों का सामना करता है, फेस करता है। बाइबल कहती है वो ऊंचा आदर पाएगा। अगर मसीह में रहकर कष्ट उठाते हैं, मसीह में रहकर दुख उठाते हैं, मसीह में रहकर समस्या का सामना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी का सामना करते हैं, तो हम ऊंचा आदर भी पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जब याकूब ने दुख उठाया, क्लेश उठाया, तो उसने प्रभु ने उसका आदर किया और प्रभु ने उसकी महिमा की। हम प्रभु की महिमा करेंगे तो प्रभु जरूर हमारी महिमा करेंगे। प्रकटीकरण में 2:10 में क्या लिखा है हम देखेंगे। प्रकटीकरण 2:10 में परमेश्वर का वचन इस समय क्या बात है। तो बाइबल में बहुत सारी बातें हैं। बाइबल कहती है ऐसा सब लोग बोलते हैं हम प्रभु में हैं, मसीह में हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन जब समस्या आती है, कष्ट आता है, तो प्रभु को गिराते हैं। हाँ पढ़े। प्रकटीकरण 2:10। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे, या तुझे उसको लेके चलना होगा, या उसको सामना करना होगा, उसको लेके अपना जीवन बिताना होगा, उसे मत डर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पर है। कौन सा वो जेल नहीं, जहाँ जेल में जाना है, ऐसे जेल खाने में मतलब तुमको तकलीफ में डालने पर है, तुमको कैदी बनाने पर है, गुलाम बनाने पर है, तुमको पाप का शिकार बनाएगा। हाँ, जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। हमें बाइबल कहती ताकि तुम परखे जाओ। देखो कितनी बड़ी बात बोला प्रभु। आगे क्या लिखा? और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, तकलीफों का सामना करना होगा, समस्या का सामना करना होगा, क्योंकि मेरा बाइबल बोलती है। आगे प्राण देने तक विश्वासी होगे रहो, हार मत मानो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कितनी बड़ी बात बोला प्रभु। अभी ये वचन अगर सब लोग सुनेंगे तो सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब समस्या आती है तो बाइबल कहती है कि जो दुख तुझे उठाना होगा, जो भी दुख, कोई भी समस्या तुझे उठाना होगा, कोई भी बीमारी का दर्द तुझे उठाना होगा, या परिवार का दुख तुझे उठाना होगा, या तेरे नौकरी का दुख तुझे उठाना होगा, या पति का दुख उठाना होगा, या पत्नी का दुख उठाना होगा, या माँ बाप का दुख उठाना होगा, या तुम्हारी बीमारी का दुख उठाना, या तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या उसका दुख उठाना होगा, तो उसे मत डर, क्योंकि दुख बढ़ाने मेरा खुदा बड़ा है। दुख तो एक दिन का है, खुदा तो युगानुग का है। दुख तो एक क्षण का होता है, लेकिन मेरा परमेश्वर अनंत काल का है। दुख तो आज है, कल जाएगा, लेकिन खुदा युगानुग रहेगा, खुदा युगानुग रहेगा। और जिस खुदा के लिए हम दुख उठाते, वो हमको प्रतिफल देने के लिए तैयार है। हम लोग प्रतिफल के लिए हमें रेडी पोजीशन में। कभी कभी क्या होता है, अभी तो वो बच्चे स्कूल में जाते, पढ़ते, अच्छे परीक्षा में पास नहीं होते, और जब उनको गिफ्ट देने का समय आता है तो पहला नंबर लगाते। क्यों? क्योंकि हमें गिफ्ट मिले।
लेकिन वैसा किया ही नहीं तुमने, वैसा जीवन जिया नहीं। और दुख क्या बोलता है, गिफ्ट के लिए खड़े रहते लाइन में, क्योंकि मुझे गिफ्ट मिला। अरे कैसा मिलेगा? अभी जब यीशु मसीह बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, अरे हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका प्रतिफल मैं दूंगा। अभी जब यीशु मसीह आएगा उसका कामों के अनुसार उसका प्रतिफल उसको देगा। लेकिन हमने ऐसा कौन सा काम किया है जो प्रभु हमको दुख देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए आने वाला है? हमने कौन सा ऐसा काम किया है? क्या प्रभु की सेविकाई की, या प्रभु का राज बढ़ाया, क्या आत्मा को जीता है, क्या हमने दुख सहन किया, क्या सामना किया या फेस किया है, या उसके अनुसार चला है, या अपना मुंह बंद करके अपना जीवन बिताया है? तो कौन सा प्रतिफल हमको मिले? तो अगर प्रतिफल को पाना है, गिफ्ट को पाना है, तो आपको फेस करना है। उसे मत डरो, जो दुख आता है हमें उसे मत डरो। देखो मैं कभी दुख को डरता नहीं, क्योंकि दुख को डरने वाला डरता वो कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन उसको चलता वो पक्का आगे बढ़ेगा। उसे मत डर, जो दुख तुझे झेलने होंगे। देखो जीवन में जो दुख आता ना, तो लोग क्या करते, दुख का इनकार करते। नहीं, मुझे प्रभु दुख नहीं चाहिए, मुझे क्लेश नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहुत पीड़ा हो रही है, हे परमेश्वर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मुसीबत है, मेरे जीवन में बहुत बुरा प्रॉब्लम्स हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। और बोलते हम बिलीवर्स है। लोग ऐसे सवाल करते। मसीह होने के नाते जो दुख आता उसको झेलो ना उसको, उसे मत डरो, क्योंकि दुख बड़ा नहीं है। जिस पर तुम विश्वास करते हो वो खुदा बड़ा है। जो जिस पर तुम विश्वास करते हो वो खुदा बड़ा है। अगर दुख आता है, क्लेश आता है, तो खुदा की महिमा के लिए होता है। अगर कोई लोग अगर दुख का फेस नहीं करते सामने, वो शक करते, शिकायत करते, ऐसा क्यों? प्रभु में रहकर ऐसे दुख आना चाहिए क्या? प्रभु में रहकर ऐसे समस्या आना चाहिए क्या? क्यों ऐसा होता है? पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो ना, ये सब दुख नहीं आना चाहिए, एक क्लेश नहीं आना चाहिए, ये समस्या नहीं आना चाहिए, पास्टर प्रार्थना करो। अरे आ रही है ना, उसे मत डरो, विश्वास रखो, विश्वास योग्य रहो। प्रभु हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देगा। जब यीशु मसीह आएगा ना, आप देखने का दुनिया में क्या होगा, सब लोग पहले खड़े रहेंगे जो प्रतिफल, लेकिन दुख उठाने के लिए खड़े नहीं है, लेकिन प्रतिफल लेने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए पहला नंबर है। क्यों? प्रभु मुझे, तो प्रभु बोलेगा तुमने कौन सा ऐसा तिल मारा है, कौन सा ऐसा तिल मारा है, तो तेरे को मैं गिफ्ट दूं, तेरे को प्रतिफल दूं, तो तू इतना आगे आया है सब कुछ छोड़ के। देखो कितनी, अभी सबको गिफ्ट मिलेगा, सबको प्रतिफल मिलेगा, और फिर बोलेगा प्रभु हमको नहीं। प्रभु बोलेगा तूने क्या किया? प्रभु बोलेगा तूने क्या किया जो मैं तुझे प्रतिफल दूं? तूने कौन सा दुखों का सामना किया? तूने कौन सी ऐसी पीड़ा उठाई मेरे लिए? तूने कौन सा ऐसा दर्द उठाया मेरे लिए? तूने कौन सा ऐसा समस्या का सामना किया मेरे लिए? कौन सा बता, कौन सी ऐसी दुख है? उसे मत डर। लेकिन जब दुख आता हम डर जाते हो, ऐसा कैसे हो गया, अबे अब क्या होगा, ऐसा होती है ना, एकदम पूरी तरह से हिल जाते, ढिल जाते। अभी क्या होगा, कैसा होगा, अभी क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा हार मानते अपने जीवन। बाइबल कहती है दुख आता है तो सब डरते, ऐसा नहीं कि डर आता है, लेकिन प्रभु कहता मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे, जो तकलीफ तुझे झेलने होगी, जो बीमारी तुझे झेलने होगी, उससे मत डरो। लोग पहले से डर गया, क्या होगा, कैसा होगा। अभी तो ना तूफान आ रहा था, ओ अभी मुंबई में तूफान आएगा, नहीं डरने का। प्रभु है, विश्वास है, प्रभु है। बहुत से लोग डर मानते, अभी क्या होगा, कोरोना वायरस है बाबा, लोग क्या, मत डरो, जो होने वाला होएगा, उससे क्या डरने का। बाइबल कहते उसको डरो जो हमारे प्राण और हमारी आत्मा को नाश करे, हमारी आत्मा को नाश करे, उसको डरो, उस खुदा को डरो। आप बाइबल कहती है उससे मत डरो जो दुख तुझे झेलने होते। बहुत सारे लोग इस बातों को नहीं समझते। मसीह लोग, कोई लोग बोलते हैं अरे तुम चर्च में जाते हो, तुम लोग प्रेयर करते हो, फिर तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है, क्लेश क्यों है? तो उसके अगर हम सही जीवन जीते, सही ट्रैक पर है, सही जगह पर है, अगर दुख आ रहा है तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। और प्रभु बाइबल कहते हैं शक्ति के ऊपर हमारी परीक्षा कभी नहीं लेगा, हमें जितना सहन होगा उतना ही परीक्षा होगा। लोग क्या बोलते हैं, हम इतना दुख सामना बाप ले सहन नहीं हो रहा, इतनी परीक्षा हमारी, बाप रे,
याकूब ने प्रभु की महिमा की, प्रभु की बड़ाई की। वाह, उसका बच्चे गए, उसकी प्रॉपर्टी गई, उसकी खेती गई, उसकी बीवी लाश में गई। क्या प्रभु प्रभु कर रहा है? किधर है तेरा प्रभु, किधर है तेरा प्रभु? ऐसा बोल रही। किसको? याकूब। जब जब अच्छे दिन था उसके साथ बैठ के खाना खा रही थी, अच्छे दिन था उसको बोल रही थी मेरे को साड़ी लेके आओ, अच्छे दिन था चलो होटल में ताजमहल में जाएगी, अच्छे दिन था चलो मेरे लिए मेकअप ले लो। लेकिन जिस दिन बुरा दिन है उसको साथ में दिया, उसका साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। क्या तेरा परमेश्वर है? जब परमेश्वर ने अच्छे अच्छे काम किया तब परमेश्वर को बोला क्या तेरा परमेश्वर किधर है? तब बोलना चाहिए था तेरा परमेश्वर किधर है, इतना अच्छा दिन आएगा। लेकिन बुरा दिन आया तो क्या परमेश्वर किधर है, प्रभु किधर है? बहुत सारे लोग प्रभु की विरुद्ध बात करते, दोष लगाते, क्लेम करते प्रभु के पास। नहीं करना चाहिए। मसीह होने के कारण, विश्वास होने के कारण हमें क्लेम नहीं करना चाहिए प्रभु पर। हमारी पात्रता क्या है, हमारी योग्यता क्या है, उस खुदा के ऊपर हम क्लेम करें। अरे उसने हम पर अनुग्रह किया है, हम तो मरते मरते बच गए, हम नरक में जाते जाते बच गए। आज परमेश्वर का अनुग्रह, इसलिए हम जीवन बिता रहे, जी रहे। हमारी पात्रता नहीं, हमारी योग्यता नहीं कि हम खुदा पर दोष लगे। क्या हम तो खुदा पर दोष लगेगा? वो खुदा है, वो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारी बातों में हमको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। मैंने काफी मसीह लोगों को देखा है, पास्टर मैं ठीक हो जाएगा ना, पास्टर मेरे को बहुत डर लगता है, पास्टर मेरे को बीमारी आएगी क्या, पास्टर मेरा रिपोर्ट अच्छा आएगा क्या? अरे आए नहीं, अच्छा है, आ गया तो छेलो ना। पास्टर डॉक्टर ने बोला है ना, रिपोर्ट निकालेगी कैंसर होएगा, पहले डॉक्टर है ना, पहले ही जाते कैंसर 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 क्या है ना, कैंसर कैंसर करके आपको ही कैंसर होता है, उनकी जिंदगी में कैंसर आता है। हार नहीं मानेगा, जो होता होने दो। प्रभु कहता मत डर, इस वचन मेरे जीवन में मैंने लागू किया, जे भी वचन मेरे अंदर आ गया ना, मैंने फॉलो किया है, मैं कभी नहीं डरूंगा। कितना भी पीड़ा आने, कितना भी दुख आने, कितनी मुसीबत, मैं नहीं डरूंगा। खुदा ने बोला मत डर, तू जो दुख तुझे झेलने होगे, कुछ भी दुख होने दे तेरे जीवन में, अगर तुझे झेलने होगे मेरे नाम से, उससे मत डर। हमें कितनी बड़ी बात है, वापस एक बार पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुना, बहुत हमें सब लोग सीखिए इस वचन पर, जोर दीजिए। हाँ, अगर ऊंचा आदर पाना है, खुदा की महिमा को पाना है, खुदा के आशीष को पाना है, तो हमको कष्ट उठाना है, समस्या का सामना करना है, फेस करना है, हार नहीं मानना है और डिले कभी नहीं होना है। क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं करने का, हमें ये डांस नहीं करने का खुदा के, कैसा होगा, क्या होगा पता नहीं। हमें खुद डरते और पास्टर को भी डराते। अब पास्टर बोलते कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, सब ठीक है, होएगा ना, होएगा ना, पास्टर होगा ना। पास्टर भी रात भर मिस होते हैं, ऐसा होता है। आगे हाँ पढ़े। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, जो दुख तुझे झेलने होंगे, उनसे मत डर, उससे मत डर। क्योंकि अगर तू प्रभु में सच्चे है या प्रभु में सच्चा विश्वास कर, उस पे जीते, तो उसे मत डरो। हाँ, क्योंकि देखो, हाँ, शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पे है ना, अलग अलग जगह पर डालने पर है। हाँ, मत डरो उसको। आगे, ताकि तुम परखे जाओ और ताकि तुम्हारी परीक्षा हो। अभी प्रभु ने पहले से बोला है, प्रकटीकरण में होने वाला है सब, तो कागले डर रहे। लेकिन लोगों के ऊपर जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ होता है, लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग प्रभु के विरुद्ध काम करते हैं। कोई पाप करता है, कोई जाके नशा करता है, कोई जाके तंबाकू खाता है, गलत काम करते, क्यों? टेंशन हुआ है। ये करने से तुम्हारा टेंशन नहीं जाएगा, विश्वास रखने से तुम्हारा टेंशन जाएगा। नहीं, बहुत तकलीफ आ रहे, मेरी माँ ऐसे चिल्लाते, मेरा बाप ऐसा बोलता है, मैं गलत काम में, मेरे को कोई समझता नहीं है, कोई मानता नहीं, अब मैं गलत काम करेगा, गलत कदम उठाएगा। मैं लोग को क्या दुख आता तो लोग क्या करते हैं, लोग जब समस्या में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, है ना, अपने आप को मारते हैं, कोई लोग जान देते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, अपने को फांसी लगाते हैं, कोई लोग घर छोड़ के जाते हैं, कोई लोग भाग जाते हैं। किसके साथ? अकेले नहीं जाता है, जाता तो एक को साथ में लेके जाता है, भागने वाला अकेले नहीं जाता है। तो ऐसे लोग करते क्यों? नहीं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ है ना, मैं हार गया हूँ, तो लोग कभी कभी नदी में पाय उड़ी मारते हैं, कोई अपनी जान देता है, कोई आत्महत्या करता है। ऐसा हो क्यों करने का? प्रभु कहता मत डर। अगर आप सच्चे विश्वासी है,
आप पक्के विश्वास से कुछ नहीं होगा। बट प्रभु ने कहा है ना, प्रभु हिम्मत देता है आज भी। हमारा खुदा हमसे बात करता है, मत डर। मेरे जीवन में जब समस्या आती है, मैं समस्या का सामना करता हूँ, मुझे पता है प्रकटीकरण 2:10 मेरे लिए आशीष है। अगर इस वचन को लेकर मैं चलूंगा तो पक्का मुझे परमेश्वर प्रतिफल है। आमीन। तो आप कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी नाकारबंद नहीं करना। ऐसा क्यों होता है? हम तो विश्वास करते हैं, हमें सब कुछ छोड़ा है, लेकिन हमारे जीवन में तकलीफ क्यों है, परीक्षा क्यों है? उससे अच्छा संसार में रहते तो अच्छा रहता था। ऐसे बोलते, अरे संसार में रहकर दुख उठा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु में रहकर दुख उठाओगे ना, तो यीशु कहता है उसके हर एक चीज को मैं उनके कामों के अनुसार उसका प्रतिफल दूंगा, मैं उसकी आशीष उनको दूंगा। शैतान कौन सा प्रतिफल देने वाला है? शैतान कौन सा आशीष देने वाला, कौन सा गिफ्ट देने वाला? वो गिफ्ट देने वाला नहीं, प्रतिफल देने वाला नहीं, वो गिफ्ट और प्रतिफल लेने वाला है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन के क्लेश क्यों होता है? बाइबल के क्लेश क्यों होता है? हम इसके लिए ठहराए गए, इस बातों के लिए ठहराया गया। प्रभु ने हमको इसके लिए बनाया ताकि हम दुखों का सामना करें। अगर हम मसीह लोग दुखों का सामना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संसार के लोग ऐसे भी दुख उठाते, कोई अपने प्यार के लिए दुख उठाता है, कोई अपने परिवार के लिए दुख उठाते हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए दुख नहीं उठा सकते। क्या बात है? कोई अगर प्रेम में शादी किया तो उसको जेलेंगे बराबर नहीं, ताकि लड़की भाग ना जाए। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें बाइबल कहती है, हम उसके लिए ठहरे गए, पक्का है। पहला तसली में 3 में डिक्लेयर किए। तो बाइबल कहती है, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है। 13 का 14 का 22 लिखा है। मतलब दुख जब आता है, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले और प्रभु के राज्य में पक्का जाएंगे। मसीह में हम आदर्श पाएंगे, मसीह में हमारा आदर होगा। बाइबल कहती है हमें ताड़ना देने, बाइबल कहती है हमें ताड़ना नहीं, हमको आशीष मिलेगी। वैष्णव हमें बाइबल कहते हैं परखने के लिए। दूसरा इतिहास 32 का 31 में लिखा है, बाइबल कहते हैं हमको परखने के लिए प्रभु ने बनाया और परमेश्वर की ओर फिरने के लिए। बाइबल कहते हैं हमारी परीक्षा होती है। जब कोई दुख आता है, क्लेश आता है, तो परमेश्वर की ओर से हमको फिरना है, मतलब मन फिराना है। और जो हमने बोया है उसको हमको काटना है। बाइबल कहती है जब दुख आता है, जब क्लेश आता है, तो हमारी नीति कैसी है? नीति बोलेगा तो हमारा स्वभाव कैसा है? कभी कभी किसी के ऊपर जीवन में दुख आता है तो उसकी नीति देखने, उसका स्वभाव देखने, कैसे उल्टा पुल्टा बोलते, कैसे घबरा जाते, कैसे घमंड से बात करते, है ना, दूसरों को गिरा कर बात करते। बाइबल कहते हैं उसकी नीति देखो, उसका नेचर देखो, उसका स्वभाव देखो, इससे पता चलेगा ये सच्चा मसीह है कि झूठा मसीह। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब क्लेश आता है, दुख आता है, तो बहुत सारे लोग की नीति देखने, उल्टा बोलते हैं, अब बोल देते, तो उनका चेहरा देखने, उनका हाव भाव देखने का, उनके बोलने के टेक्निकल देखने का, सब कुछ चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि नीति में हमारा स्वभाव सही होना चाहिए, नीति में हमारा क्लेश जीवन सही होना चाहिए। अगर नीति में हमारा जीवन सही नहीं तो कौन बोलेगा तुम मसीह में? कौन बोलेगा तुम मसीह में? अरे तुम चर्च में आते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम कितना उल्टा बोलते हो, जब दुख आता है कितना तकलीफ देते हो। क्या तुम्हारी नीति है? क्या तुम्हारा लेक्चर है? क्या तुम्हारा स्वभाव? क्या तुम्हारा जीवन है? प्रभु ने यही सिखाया। प्रभु बोलता है जेलो मत डरो, मैं तुम्हारे साथ है, ऐसा बोलता है। लेकिन बहुत सारे लोग, मसीह लोग जो है, इस बातों को समझते नहीं। क्लेश में नीति कैसी होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए। नीति में जब क्लेश आता है तो हर खुशी सामने भी होना चाहिए। तुम दुख टेंशन में है ना, तुम खुशी क्यों बना रहे हो? प्रभु क्या बोलता है? प्रभु में है तो आनंद बनाओ। फिलिप 4:4 क्या बोलता है? प्रभु में सदा सर्वदा आनंद बनाओ। तो हम लोग टेंशन होता है ना, तो हम लोग के चेहरा देखने, आंखें बड़ी हो जाती है और एकदम ऐसा जैसा कोमा में गए, जैसा आईसीयू में गए। ऐसे क्या हुआ? कुछ नहीं। और नाक से, आंखों से पानी आता है, मुंह से ऐसा सब लेक्चर देख रहे। कैसा रहना चाहिए? वाह, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं तो लोग उनका स्वभाव देख रहे, तो लोग सामने ना डरना चाहिए। सामने हमको देखना, अरे इतना दुख होने के बाद भी, इतना तकलीफ होने के बाद पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये लोग कैसा फिर भी खुश है लोग। क्या बात है इनके अंदर? अरे क्या बात नहीं है, खास बात नहीं है, खुदा हमारे साथ है। हाँ, क्या बात है, क्या खास बात है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे संग है, तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं। लेकिन सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चलेंगे नहीं, मुश्किल है।
तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर को दोष दे ना दे, याकूब का याकूब का 1 का परमेश्वर को दोष ना दे। अगर आप प्रभु को दोष देते हो तो आप मसीह में नहीं, क्योंकि मसीह में रहने वाला, प्रभु में रहने वाला परमेश्वर को कभी दोष नहीं, कभी दोष नहीं देता है। और इसे आनंद की बात समझे, मतलब आनंद की बात समझे, जो भी जीवन में आता है खुशी बनाओ। अरे कोई लोग बोलते हैं पास्टर आप इतना टेंशन में, आप दिखते नहीं, आप टेंशन में रहते नहीं, हमेशा मुस्कुरा। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं टेंशन में मेरे जीवन में जब टेंशन आता है, दुख आता है, मैं उसमें और आनंद करता हूँ। तो सामने लोगों को लगता है मतलब हाँ मेरे को दुख देख के खुशी मना रहे। अरे तुमको देखकर मैं खुशी नहीं मना रहा हूँ, मेरे प्रभु का वचन है कि दुख में आनंद बना, दुख में आनंद बना रहा हूँ, मैं खुशी बना रहा हूँ। मेरे जीवन में तकलीफ है, दर्द है, मैं खुशी बना रहा हूँ। तो बहुत सारी बात है, लेकिन जब आप खुशी बनाओगे ना, दुख में आनंद बनाओगे, सामने वाला हिलना चाहिए। अरे तुम इतने तकलीफ में है, इतने दर्द में, मुसीबत में, और तुम कैसे खुशी बना सकते हो, कैसे पार्टी कर सकते हो, कैसे एंजॉय, कैसे मटन खा सकते हो। अरे खा सकते, क्यों नहीं खा सकते। अरे मैं बोला आनंद बनाओ, सामने को जलस फील होती है। देखो ये बाजू लोग कहते हैं प्रभु चर्च में जाते, कितना तकलीफ है, पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी खुशी से जीवन जीते। अरे जहाँ पर यीशु मसीह है वहां पर खुशी है। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, कभी किसी के चेहरे पे ना मुस्कुराहट होती है, और दुख पे रहेगा तो ऐसा लगता है ये हंसता है, तो लोग या मैं पागल दिखता है। तो बोलने का मतलब वो नहीं है। अभी कभी आप लोग हंसेंगे ना तो सामने क्या मैं पागल दिखता क्या, पागल है तो मेरे को हंसने में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं खुशी बोल रहा हूँ। तो सामने लोग अभी कैसा अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, सामने लोग अपने ऊपर खिंचता है, अपने ऊपर खिंचता है। अरे मैं टेंशन में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, अरे मेरे को हंसता है। अरे प्रभु ने कहा आनंद बनाओ, आनंद बनाओ। अभी चेहरे में पहले से मुस्कुराहट है ना, तो उसके चेहरे में कभी दुख दिखेगा, लेकिन अंदर दुख रहता है। किसी के चेहरे में गुस्सा होता है, तो उसको हंसने के लिए बहुत मुसीबत होती है। क्यों? उसके चेहरे में 12 बजा है, तो उसको हंसी लाने के लिए बहुत टाइम जाता है। ऐसा हंसू, ऐसा हंसू, ऐसा हंसू, ऐसा ही करते हैं। तो बोले का मतलब अभी कभी ना, अभी कभी झड़ हो, हम लोग 10 ऐसा 25 सिखाएंगे ना, सामने लोग मैं इतना बड़बड़ रहा हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ, ये हंस रहा है पागल जैसा, ये हंस रहा है, क्या है इसको समझ सके, ये दिमाग फेल हो गए। अरे बाबा दिमाग पीने, प्रभु का वचन कहते आनंद बनाओ, आनंद की बात समझे। तो सामने लोग को अभी गलत लग रहा है, अभी हंसेगा कैसा, फंसेगा कैसा, समझ में आ रहा है। ये सब बातें होती है। ओके, तो बाइबल कहती है चकित ना हो, है ना, पहला पत्रस का 4:12 जैसा पहला पढ़ा में, तो चकित ना, अचंभा ना हो, ऐसा होगा, क्या होगा, किधर जाएंगे, सब ऐसी पार्टी में बनो, सब ठीक होगा, प्रभु हमारे साथ है, सब अच्छा होगा, प्रभु हमको बचाएगा, है ना, प्रभु सब निकाले। तो हमारी ये सारी चीजें जो है अच्छी होनी चाहिए। अभी आपके क्लेश में आप कितना दुख उठाओगे। अभी जब आपके पास क्लेश आता है, आपके पास समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो उसको उसमें क्या करना है, एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, खुशी बनाना चाहिए। जब मैं मेरी गवाही बताता हूँ, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मैं अभी की बात नहीं है, मैं जब 15 साल का था, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था मेरे पेट का, तो मैं प्रभु को जानता था, मैं प्रभु को मानता था और मैं विश्वास करता था। 15-16 साल का था, लेकिन मैं चर्च में जाता था, तब मैं पूरी तरह से उधार नहीं पाया था, या मैंने प्रभु को बार बार जाना, लेकिन विश्वास करता था। तो मेरे जो डॉक्टर बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने रात भर, जब कल मेरा सुबह ऑपरेशन है, रात को मैं पूरा मैं नाच रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, तो मेरी माँ, मेरा बहन, मेरा परिवार देखिए मेरे को बोलता है इसका कल ऑपरेशन है और ये नाच रहा क्यों है। तो बोलता है शायद इसको ऑपरेशन का बात सुन के पागल हो गया। मैं बोला पागल ही हो गया मैं। तो मेरे घर में समझ में आ रहा है कि इसके दिमाग में परिणाम हो गया क्योंकि मैं कल मेरा ऑपरेशन है सुबह और मैं रात को डांस कर रहा हूँ। तो मैं बोला मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन कैंसिल होगा, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास था। तो सब लोग मेरे को पता था वो डरने लग रहा है, तेरे को तेरा ऑपरेशन है। मैं बोला कागले डर लगेगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ।
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग ऐसे नीति क्या बोलता है, दुख में ऐसी नीति रखिएगा ना तो लोगों को गलत लगता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो करना छोड़ दिया तो उनके साथ शामिल होते हैं, तुम भी दुखी है तो मैं भी दुखी नहीं। तो ये वचन को पूरा करो, इंसान की बातों को पूरा, इंसान की बातें बड़ी नहीं, मेरे खुदा का वचन बड़ा है। तो बोलने का मतलब क्या है, अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, अभी पति पत्नी का भी झगड़ा होता है, तो कभी पति हंसता है, कभी प्रभु में स्ट्रांग रहेगा, पति हंसता है तो पत्नी बोलते है मैं इतना झगड़ा करूँगी मेरा पति हंस रहा है, तो फिर और चार बातें आती है तो पति क्या करते, चुपचाप बैठो 4 बातें नहीं खाने को मिले, ऐसा होता है। तो बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, जिंदगी में सब कुछ होता है, लेकिन कभी भी लाइफ में याद रखो, कभी भी लाइफ मसीह में है उसमें सहभागिता, सहते जाओ, सहन करते जाओ। दुनिया कुछ ही बोले, प्रभु में सब कुछ सहती, किसी के लिए मत सहना, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ सहना, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया, प्रभु ने हमारे लिए क्लेश उठाया, प्रभु ने हमको पाप से बुराई से बाहर निकाला। अगर प्रभु में हमको दुख आता है तो आनंद की बात समझो, दुख की बात मत समझो, आनंद की बात समझो। प्रभु में रहकर आनंद बनाओ, खुशी बनाओ। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर हमको आशीष करे। तो प्रभु हमारे साथ, हमें डरने का नहीं। तो गॉड ऑफ ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। क्यों ना अपनी आंखें बंद करें। अगर आप कोई समस्या में है, आप कोई तकलीफ में है, मुसीबत का सामना कर रहे हो, तो बाइबल कहते हैं जो कष्ट उठाएगा वो ऊंचा आदर पाएगा, वो प्रतिफल पाएगा, वो आशीष पाएगा, वो प्रभु की महिमा करेगा, प्रभु उसकी महिमा करेगा। आप प्रार्थना करें। देखो मैं समझता हूँ इन दिनों में बहुत सारे लोग कष्ट में, दुख में हैं, क्योंकि बहुत सारे को जॉब नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं, खाने के लिए नहीं, घर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, फेस कर रहे। लेकिन हार मत मानो, जो दुख तुझे झेलने होगी उसे मत डरो, उसे मत, बिल्कुल मत डरो। अगर आपका विश्वास सच्चा है, आपका प्रेम प्रभु के लिए सच्चा है, आप प्रभु के वचन में है, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको साथ दे, प्रभु आपको आशीष करेगा। अगर बाइबल कहती है चिमनी को देखो, देखने वाले पक्षी को, उड़ने वाले पक्षी को देखो, ना बटोरते, ना बोते, ना काटते, लेकिन खुदा उनको देता है। क्या हम मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्या खुदा हमें नहीं देगा? बाइबल कहते हैं मत्ती का 6:25 पे डिक्लेयर किए, तो प्रभु कहता है दुख बड़ा नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। दुख तो एक दिन का है, लेकिन मेरा परमेश्वर अनंत काल का है। तो मैं इस बातों के लिए आपको हिम्मत देना चाहता हूँ, दिलासा देना चाहता हूँ, एक आशा, एक उम्मीद देना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर आपके साथ। कभी भी दुख आया तो चेहरे पे मुस्कुराहट करो, एंजॉय करो, खुशी से गाना गाओ, एंजॉयमेंट रहो, परमेश्वर आपके साथ। दुख को लेकर पार्टी मत बनाओ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए, वैसा क्यों 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 क्यों। प्रभु बोलेगा ऊपर आ जा, तुझे क्यों का मतलब समझता। जो जीवन में होता है उसको सहते जाओ, उसको लेके चलते रहो, परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर यहाँ पर कोई दुख में है, क्लेश में है, समस्या में है, डरो मत, प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर आप हमें आशीष करे। क्यों ना अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद, इस वचन के लिए आपका शुक्रिया अदा करते। जितने मसीह बहन, भाई बहन जो आपके लिए जीते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, प्रभु कितना भी दुख आने दे, कितना भी क्लेश उठाना पड़े, लेकिन वो डरे ना, हिम्मत दे। उनको डर की आत्मा नहीं, हिम्मत की आत्मा, सामर्थ की आत्मा और अभिषेक की आत्मा ने, ताकि वो तेरे बच्चों को लेकर आगे बढ़ जाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, शैतान कितनी भी हमारी परीक्षा ले, लेकिन उसमें बाहर निकालने केवल तू है। पिता हम दुआ करते, वह हमें कितने भी जेल खाने में डाले या तकलीफ में डाले, दर्द में डाले, मुसीबत में डाले, हर परेशानी में डाले, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमको सामना करना, क्योंकि हमारी इसके लिए हमको ठहरा है, ताकि इस परीक्षा का हम सामना करें और तेरे प्रतिफल, तेरी आशीष के हम हकदार बन जाए। हम उस आशीष के हकदार बन जाए, उस प्रतिफल के हकदार बन जाए, वो चंगाई के हकदार बन जाए, वो भलाई के हकदार बन जाए, तो हमारे लिए हम आपने रखी है वो हमें मिल जाए यीशु के नाम से। प्रभु आशीष कर सभी को तेरे सबूत कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।